बहुत समय हो गया है, मां के दर्शनों की इच्छा हो रही है। भगवान को बड़ा अच्छा लगा कि हनुमान अपनी मां के दर्शन के लिए जा रहा है। चल हनुमान, इस बहाने मुझे भी उस जननी का दर्शन होगा जिसने ऐसा सुत जना है। मुझे भी चलना है उस जननी के दर्शन करने के लिए। पुष्पक को उस ओर होकर के ले लिया जहां माता अंजनी वृद्ध हो गई हैं, अपने पुत्र की प्रतीक्षा में बैठी हैं। पुष्पक नीचे आया, हनुमान जी महाराज दौड़ करके माता अंजना के पास गए। जैसे ही माता अंजना को स्पर्श किया है, हनुमान का स्पर्श पाते ही तो माता अंजनी प्रसन्न हो गई। अरे हनुमान तू आ गया, कैसा है? सेवा करी रघुनाथ जी की खूब मन से? हाँ मां, खूब सेवा करी। कैसे हैं प्रभु? कहां है प्रभु? मां मैं क्या बताऊं, उधर देखो ना। जैसे ही अंजना ने अपना मुख बदला, बगल में देखा पुष्पक पर भगवान किशोरी जी के साथ मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं। माता अंजना धन्य हो गई, दौड़ करके श्री ठाकुर जी के चरणों में गिरने वाली थी। इतने में तो ठाकुर जी पुष्पक से नीचे उतर के आए और अंजना माता के चरणों में लौट पड़े। बोले मां, तुम हनुमान की मां हो तो मेरी भी मां हो, इसीलिए तो मैंने हनुमान से अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो जब ये हनुमान मेरा भाई है तो आप मेरी मां हो, आशीर्वाद दो मुझे। ठाकुर जी को अपने अंक से लगा लिया। माता अंजना पूछ रही हैं, भगवान हनुमान ने ठीक से सेवा तो करी, कोई प्रमाद कोई आलस्य तो नहीं किया इसने? क्योंकि मैंने हनुमान को अपना दूध पिलाया है। हनुमान बता क्या क्या किया तूने? हनुमान जी शुरू हो गए, मां ऐसा हुआ ऐसा हुआ। भगवान को वनवास हुआ, वनवास के बाद में ठाकुर जी चित्रकूट आए, चित्रकूट में रहे। वहां से ठाकुर जी आगे चले और आगे आकर के भगवान के लीला में किशोरी जी का हरण करके रावण ले गया। जैसे ही ये बात कही कि किशोरी जी का हरण करके रावण ले गया, इतना सुनते ही तो माता अंजना क्रोध में भर गई और क्रोध में भर करके हनुमान को जोर से मारा। अब तो सब लोग सन्न रह गए, ये क्या हुआ? माता अंजना ने, दूर हो जा मेरी नजरों से, आज के बाद मुझसे मां मत कहना तू। क्रोध में लाल हो गई। सब लोग बड़े आश्चर्य में देख रहे थे, बात क्या हुआ? भगवान गए, मां क्या बात है, आप इतने क्रोध में आ गए? बोले जिस हनुमान को मैंने अपना दूध पिलाया, उस हनुमान ने मेरे दूध को लजा दिया। कैसे लजा दिया? बोले कि वो राक्षस रावण किशोरी जी का हरण करके ले कैसे गया हनुमान के होते हुए, उसने हनुमान ने उस समय ही रावण को क्यों नहीं मार दिया? और जब लंका में गया तो वहां जाकर के लंका को पूरा समुद्र में क्यों नहीं डुबा दिया? क्यों नहीं जानकी जी को लेकर के रघुनाथ जी के पास पहुंचा? रघुनाथ जी को इतना श्रम कराया, मेरे दूध पिए हनुमान ने ठाकुर को इतना श्रम कराया। ये वो हनुमान नहीं हो सकता जिसने मेरा दूध पिया है। ठाकुर जी को सागर पार करना पड़ा, समुद्र के हाथ जोड़ने पड़े। दुनिया जिनके आगे हाथ जोड़ती है वो प्रभु समुद्र से सागर से कह रहे भैया रास्ता दे दे। जगह जगह अपनी किशोरी को ढूंढने के लिए, अपनी अर्धांगिनी को ढूंढने के लिए अनुनय विनय करते फिर रहे हैं। अरे मैंने तो इसीलिए दूध पिलाया था हनुमान तुझे कि तू अकेला ही बहुत है। ठाकुर जी पे कभी किसी प्रकार का कोई संकट आए तो उसको तू अकेला ही समाप्त कर दे, और तेरे होते हुए
इतना बड़ा संकट सरकार पे आ गया, तूने मेरा दूध लजा दिया। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, मां मैंने तेरा दूध नहीं लजाया तो मैं वो सब कर सकता था जो आपने कहा है, अभी भी कर सकता हूं, फिर किया क्यों नहीं? बोले ये जामवंत जी खड़े हैं, इनसे पूछो, इन्होंने मुझे रोका था और कहा था कि केवल तुम जाना और जाकर के किशोरी जी की सुध लेकर के हनुमान जी भगवान तक पहुंचाना, क्योंकि अगर तुमने सब कुछ पलट दिया तो भगवान की विमल कीर्ति की पताका नहीं फहरा पाएगी, भगवान की आगे की लीला नहीं हो पाएगी, विभीषण की शरणागति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। और यदि तुम ये सब करके आ जाते तो विभीषण की शरणागति कैसे होती, कैसे और असुरों का उद्धार होता? क्योंकि ये सारे असुर भगवत दर्शन करने के लिए यहां भगवान का भजन कर रहे हैं। रघुनाथ जी अयोध्या तक गए हैं, हम लोगों को तो लग रहा है कि केवल इन राक्षसों को मारने के लिए गए हैं। ईमानदारी की बात तो यह है, इन राक्षसों को नहीं, अपने नाम प्रेमियों को दर्शन देने गए। आप कहेंगे ये कैसी बात है? भगवान का नाम 4 प्रकार से लिया जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। भाव से, कुभाव से, अनख से और आलस से, इन चारों ही प्रकार से भगवान का नाम एक ही जगह लिया जा रहा है और वो लंका है। देखो भाव से भगवान के नाम को विभीषण लग रहे हैं, भाव से ही तो ले रहे हैं विभीषण। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, रामायुध अंकित ग्रह, नव तुलसी का वृंद है। भाव से, प्रेम से श्री विभीषण जी महाराज भगवान के नाम को ले रहे हैं, और कुभाव से रावण ले रहा है, अनख से, अहंकार से रावण का बेटा मेघनाथ भगवान के नाम को ले रहा है। ये हर समय भगवान के ही सोच चिंतन में है कि राम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, राम ये कर देंगे, राम ये कर देंगे। हर समय दिमाग में, मन मस्तिष्क में ठाकुर जी। भाव कुभाव अनख और आलस से कौन ले रहा है? कुंभकर्ण। चारों ही प्रकार से एक ही स्थान पे भगवान का नाम लिया जा रहा है। अरे एक भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जहां जाता है ना, भगवान वहां जाते हैं। यहां तो चारों ही प्रकार से हो रहा है। इसीलिए ठाकुर जी अयोध्या छोड़ करके और जंगल जंगल खोजते खोजते रावण का और उसके परिवार का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं कि ये सब मेरे नाम को ले रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी को क्या जाने की जरूरत है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनको केवल अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करनी है, सारा संसार समाप्त हो सकता है। तो रावण क्या चीज है? लेकिन नहीं, नामी को चिंता यह रहती, नाम ना हो बदनाम, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। कि बोले इन्होंने नाम तो लिया, चाहे बैर से ही क्यों नहीं लिया। और आपका ये नियम है, आपका ये संकल्प है, जो आपके नाम को लेता है ना, उसको तो आप तारते ही हो प्रभु, तारते ही हो।